नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज अपन 7 सितंबर 2024 को जो महिला पर्यवेक्षक की एग्ज़ाम हुई थी उसके पेपर का जो अपन डीपली एनालिसिस कर रहे हैं, उसी क्रम में ये अपना 12वां वीडियो है। और इससे पहले की वीडियो देखने के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ आंसर देख सकते हैं। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 142। व्यंजक 325 की पावर 1625, ये अपना इसको 325 की पावर है 1625, ठीक है, प्लस 72 की पावर 1428 प्लस 53 की पावर 1226 में अपन को इकाईकांक याद करना है। तो इनमें इकाईकांक वही हो जाएगा जो 5 की पावर 1625 का होगा, प्लस 2 की पावर 1428 का होगा, प्लस 3 की पावर 1236 का होगा। अब आगे अपन देखते हैं कि जो 5 है, 5 के वर्ग हैं, उनको अपन देखें तो आप देखो 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी पचम 25, तो इसमें इकाईकांक 5 आ गया। और यदि 3 बार करेंगे तो पचम 25 और फिर तो इसमें इकाईकांक हमेशा 5 ही आएगा। क्या आएगा? इकाईकांक 5 आएगा। तो ये अपन इसके नीचे कर लेंगे 5, इसमें तो इकाईकांक आएगा 5। कौन से में? फर्स्ट वाले में। प्लस 2 की पावर 1421, तो अपन 2 को हल करते हैं तो 2 की पावर 1 का मान कितना होता है? 2 होता है। 2 की पावर 2, ये 4 हो गया। 2 की पावर 3, तो ये 8 हो गया। और 2 की पावर 4 है, इसका मान है वो कितना हो गया? इकाईकांक है वो 6 आ गया। और फिर 2 की पावर 5 में कितना आ जाता है? 2 आ जाता है। तो ये 2 के बाद में 1 2 3 4, चौथे अंक के अंदर वापस 2 आ जाता है। तो ये इकाईकांक इसके हो सकते हैं। और इसकी बारंबारता कितनी है? 4 है। 4 के बाद में वापस 2 आ जाता है। इसी तरह अपन आगे देखते हैं कौन सा? 2 और इकाईकांक 3 को लेते हैं जी। तो 3 की पावर कितनी होती है? 3 की पावर 1 होती है 3, 3 की पावर 2 होती है, 3 की पावर 2 है, उसमें इकाईकांक क्या हो जाता है? 3 तिया 9, तो ये 9 आ गया। 3 की पावर 3 होगी तो 3 तिया 9 और 9 ती 27, तो ये आ गया 7। और फिर 3 की पावर अपन 4 लेते हैं तो 7 ती 21, इकाईकांक आ गया 1। कितना आ गया? 1 आ गया। और फिर 3 की पावर 5 अपन लेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये लो। 3 की पावर अपन 5 लेंगे तो ये आ गया 5, 3 आ गया। इसमें कितना आ गया? 3 आ गया। तो ये 3 के बाद में 1 2 3 4, 4 अंक के बाद में इसके अंदर भी रिपीटेशन वही क्रम आ जाता है। तो अब अपन क्या करेंगे कि 2 वाले में चौथी बार इसका रिपीटेशन होता है तो अपन 4 का भाग दे देंगे 1421 में। 1421 में अपन 4 का भाग देवो आप, तो 4 ती 12, 2 बच गए, 4 ती 12, तो ये बच गए अपने 2। और इसको अपन करते हैं, हाँ, 4 ती 12, तो ये 2 बच गए, 2 22, तो 4 पंजे 20, ठीक, 2 बच गए और 1, तो इसको अब की बार देंगे अपन, भाग देंगे तो ये आ गया अपना। तो दोस्तों इसके अंदर ये 1428 है, तो ये आ गया। फिर क्या, कितना बच गया? 28 बच गया, तो ये आ गया अपना 4 संते 28, ये 7 पे चला गया। तो कहने का मतलब ये पूरा 4 के अंदर 4 का जो भाग है वो इसमें पूरा पूरा चला गया। तो पूरा पूरा चला गया तो इसमें जो इकाईकांक है वो हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 को अपन करेंगे तो 2 एकम 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये इकाईकांक इसके अंदर आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा? 6। इसको आप करके देख लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का इकाईकांक 6 आ गया, ठीक है ना। अब इसी तरह अपन इसको देखते हैं
तो इसमें बारंबारता कितनी है, 4 की है। तो अब आप इसको 4 का भाग दो, आप उसको 4 × 12 आ गया, पूरा पूरा भाग चल गया। 2 उतरते भाग नहीं जाता तो भाग टूट की बिंदी, तो ये बिंदी आ गई। और 4 तो ये आ गया वो इसके अंदर 4 × 12 भाग टूट की बिंदी 26, 26 तो 6 चौके 24। तो कहने का मतलब 1224 के अंदर तो भाग पूरा पूरा जाता है और 2 फिर और बच जाता है। तो 1224 का 4 का भाग जा रहा है, तो इसमें 3 की पावर 4 का मान कितना होता है, 3 की पावर जो 4 होती है उसमें इकाई का अंक 1 होता है। तो ये तो आ गया 1224 के लिए। अब 1225 घात होती तो इकाई का अंक क्या था, इसको आप एक बार फिर गुणा कर दो, 3 एकम 3 आ जाएगा। और 1200 और 26 के लिए हो जाएगा, एक बार फिर 3 को से गुणा कर दो, 3 × 9 इकाई का अंक आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इनमें इकाई का अंक है, इसका 5, इसका 6 और इसका आ जाएगा 9। इनको जोड़ो आप, 9 और 5 15, 15 और 5 20 योग आ गया, तो इकाई का अंक 0 आ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर अपना 4 आएगा। अपना 143 क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। सूची 1 में समास है और सूची 2 के अंदर इसके उदाहरण दे रखे हैं। तो पहला है अवयवी भाव समास। तो अवयवी भाव जो समास है वो आमरण के अंदर है, तो ए में 4 आ जाएगा। तो ए में सभी में 4 दे रखा है, ठीक है। बहुव्रीहि समास, तो बहुव्रीहि जो समास है उसका उदाहरण है निर्धन। तो ब में 3, तो ब में 3 ये आ गया और ब में 3 ये आ गया, यानी 3 और 4, 2 और 3 इसका आंसर हो सकता है। अब देखो तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास है वो मुँह मांगा के अंदर आता है, तो स में 1, तो स में 1 है। तो इस प्रकार से द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास है वो लेन देन में होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है वो 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, गुर्दे यानी किडनी, फेफड़े, लंग्स और यकृत लीवर के अलावा त्वचा भी अपशिष्ट के उत्सर्जन निकालने में मदद करती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, त्वचा है इसके द्वारा भी अपने पसीना वगैरह और अन्य चीज़ें निकलती हैं। बिल्कुल कथन ए सही है। गुर्दे की खराबी से रक्त में आयरन का संचय हो सकता है। तो दोस्तों गुर्दे की जो खराबी है उसका आयरन से कोई लिंकेज नहीं है। तो इसके अंदर उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त का चयन करो। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर ये ही आ जाएगा, अपना 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नीचे एक कथन तथा उसको अनुसरण करती 3 धारणाएं दी गई हैं। तो पहला क्या है, कथन है प्रेम ने रात 8 बजे से शुरू होने वाली फिल्म देखने के लिए शाम 6 बजे कार्यालय छोड़ने का फैसला किया। चलो 8 बजे फिल्म शुरू होती है तो 6 बजे कार्यालय छोड़ देगा, ओके। धारणाएं, फिल्म देरी से शुरू हो सकती है, तो इसका तो कोई फिल्म तो अपने सही समय पर ही शुरू होगी। वह शाम 8 बजे से काफ़ी पहले सिनेमा थिएटर तक पहुंचने में सक्षम हो सकता है। बिल्कुल भाई जल्दी जाएगा तो 8 बजे पहले वहां पर पहुंच जाएगा। फिर है उसे सिनेमा थिएटर जाने के लिए वाहन तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है, तो उसको बिल्कुल ये भी बात सही है। तो उपरोक्त कथन तथा धारणाओं के आलोक में नीचे दी गई विकल्पों में से सबसे उपयुक्त का उत्तर चुने। तो इसमें जो कथन इसके जो 2 है ना, एक तो 2 और 3 अवधारणाएं हैं, ये सही हो जाएगी, पहली वाली सही नहीं होगी। तो ये इसका आंसर 4 सही आ जाएगा, केवल 2 और 3 है वो अंतर्निहित हैं। ये आ गया दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, नीचे एक कथन तथा 2 तर्क दिए गए हैं, क्या धर्म को प्रतिबंधित कर देना चाहिए? ये तो कथन है, तो इसके तर्क है हाँ ये लोगों में द्वेष को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों धर्म है वो कभी भी लोगों के अंदर द्वेष को बढ़ावा नहीं देता है। धार्मिक कट्टरता है ना वो द्वेष को बढ़ावा देती है। तो ये कोई सशक्त नहीं है इसकी मतलब नहीं, धर्म लोगों को एक साथ जोड़ता है। तो जो धर्म होता है वो लोगों को एक साथ में जोड़ता है। तो इसके अंदर जो तर्क 2 है वो सही है, तो केवल 2 तर्क सशक्त है, तो इसका आंसर 4 आना चाहिए। फिर अपना अगला क्वेश्चन है,
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, साझा अभियान बाल विवाह मुक्त राजस्थान को राजस्थान राज्य में किसके सहयोग से शुरू किया गया? तो ये जो अभियान है वो UNFP और यूनिसेफ है उसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका आंसर है ये यूनिसेफ है। क्या है? यूनिसेफ के माध्यम से शुरू किया गया था। तो इसका आंसर 3 आ जाएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान को बाल विवाह मुक्त बनाने की कार्य योजना किस तिथि से को प्रारंभ की गई थी? तो राजस्थान को बाल विवाह मुक्त बनाने की जो कार्य योजना है वो 5 मार्च 2017 से शुरू की गई थी। तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम भारत को में कब लागू किया गया था? तो ये जो है वो 26 अक्टूबर 2006 है, इसको लागू किया गया था। तो ये आंसर इसका 4 आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना 150। तो ये देखो आप, राजस्थान भामाशाह अधिनियम राजस्थान राज्य विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया? तो ये अप्रैल 2017 के अंदर इसको पारित किया गया था। ये आपका आंसर 3 आ जाएगा। तो इसके साथ में ही दोस्तों ये जो अपना महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम है उसका डीपली एनालिसिस है, उसके सभी वीडियो कंप्लीट हो गए हैं। और आपको इन सभी जो वीडियो को लगातार देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह आप चैनल से जुड़े रहें और क्वेश्चन हैं उनके और भी एनालिसिस हैं वो आप प्राप्त करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।